गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम लोग महान व्यक्तित्व का दूसरा पाठ सत्यवादी हरिश्चंद्र पढ़ेंगे। और हमने पिछले अध्याय में भी जब महर्षि दधीची पढ़ा रहे थे तो उसमें आपको बताया था कि हम लोग महान व्यक्तित्व के बारे में क्यों पढ़ते हैं, महान व्यक्तियों की कहानी क्यों पढ़ते हैं। क्योंकि हम उनके गुणों से, उनके व्यक्तित्व को पढ़ के उनके गुणों से कुछ सीखें और अपने अंदर भी अच्छे गुणों का समावेश कर सकें, इसलिए हम महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो महान व्यक्तित्व में हम आगे का पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है सत्यवादी हरिश्चंद्र। सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथाएं तो आपने बहुत सुनी होंगी और टीवी पर भी इसका प्रसारण आता था, आपने सुना होगा, देखा होगा। लेकिन हम भी आज उसी कड़ी में आपको सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा ही सुनाने जा रहे हैं जो आपके किताब में है, जिससे हम कुछ सीख सकें, अपने अंदर भी उसको आत्मसात कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ हम महान व्यक्तियों के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में कहा गया है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदृण दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। कहा गया है कि चंद्र टरे मतलब टल जाना। चंद्रमा 1 मिनट के लिए आकाश में आना अपना समय टाल सकता है, सूर्य समय टाल सकता है, जगत का जो व्यवहार है, जो संसार में व्यवहार है वो बदल सकता है। लेकिन जो दृढ़ निश्चयी हरिश्चंद्र जी हैं, उनके जो सत्य विचार हैं वो कभी भी नहीं टल सकते। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में जो कथाएं हैं वो बहुत ही सटीक हैं और सत्य पर आधारित हैं। उनके जीवन से हम कुछ सीखें, इसी उद्देश्य से हम महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं और उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम के आगे ही सत्यवादी लगा हुआ है, क्योंकि वो सत्य बोलने वाले थे। सत्य बोलने वाले, चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन वो सत्य के राह को नहीं छोड़ते थे। उसी के मद्देनज़र ये आपके किताब में ये कहानी दी गई है। हम आपको उसका अर्थ बता रहे हैं कि जब भी सत्य की बात की जाएगी, जब भी संसार में सत्य की घटनाओं पर आधारित अगर कहानियों का जिक्र किया जाएगा तो उसमें सबसे ऊपर सत्यवादी हरिश्चंद्र का नाम आएगा। क्योंकि हरिश्चंद्र जो है सत्य बोलने में ही विश्वास करते थे, किसी भी परिस्थिति में वो झूठ का सहारा नहीं लेते थे। हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। जिस वंश के राजा श्री रामचंद्र जी थे, उसी वंश के राजा हरिश्चंद्र भी थे और उनकी पत्नी का नाम तारामती और पुत्र का नाम रोहिताश्व था। तारामती को कुछ लोग शैया भी कहते थे और उनकी महाराजा हरिश्चंद्र के सत्यवादिता की चर्चा हर जगह थी। महर्षि विश्वामित्र, उन्होंने ऐसा सोचा कि हम हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेते हैं। तो हरिश्चंद्र के सत्य की परीक्षा लेने विश्वामित्र आते हैं और रात में उनको सपना दिखाई देता है हरिश्चंद्र को कि उनके राजभवन में एक ब्राह्मण आया हुआ है। उन्होंने सपने में ही उस ब्राह्मण को बहुत आदर के साथ बैठाया और उसका आदर सत्कार किया। हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण को अपना सारा राज सपने में ही दान कर दिया। ये हरिश्चंद्र सपना देखते हैं कि एक ब्राह्मण आते हैं उनके दरबार में, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया और उसके बाद उस ब्राह्मण को अपना पूरा राज्य सपने में दान कर दिया। जब वो जग जाते हैं, सुबह होता है, तो वो इस सपने को भूल जाते हैं। दूसरे दिन महर्षि विश्वामित्र तो उनकी परीक्षा ले रहे थे, इसलिए दूसरे दिन महर्षि आते हैं उनके दरबार में और उस सपने की याद दिलाते हैं जो राजा ने 1 दिन पहले रात में देखा था। जब राजा को ध्यान आया कि हाँ, उन्होंने सपने में तो अपना पूरा राजपाट एक ब्राह्मण को दान कर दिया था, तब उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने विश्वामित्र से
वो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपना राजपाट पूरा दान कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको दान में अपना पूरा राज्य देता हूँ। फिर विश्वामित्र ने राजा से दक्षिणा मांगी। दक्षिणा, क्योंकि जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं उसके बाद उस पूजा को संपन्न कराने के बाद या फिर किसी को कोई चीज़ दान करते हैं, दान में सब कुछ देने के बाद भी अंत में हम दक्षिणा देने का ब्राह्मणों में प्रावधान है। तो वो दक्षिणा मांगते हैं और दक्षिणा देने के लिए विश्वामित्र जो है अपने दरबारी से कहते हैं कि जाके राजकोष से मुद्रा लेके आओ। राजकोष जहाँ राजा का धन इकट्ठा होता है, ठीक है, जहाँ धन उनका संचय करके एकत्रित करके उसको रखा जाता है। जैसे आज बैंक है ना हर जगह हर शहर में, उसी तरह राजाओं का एक राजकोष होता था जहाँ राज्य से जितने भी धन कर टैक्स के रूप में प्राप्त होते थे उनको एक जगह एकत्रित करके रखा जाता था। तो जब उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि आप जाके राजकोष से कुछ मुद्रा लाइए और इस ब्राह्मण को, महर्षि को मैं दक्षिणा देना चाहता हूँ, तब महर्षि विश्वामित्र ने उनको याद दिलाया कि तुमने तो अपना सारा राजपाट मुझे दान में दे दिया है, फिर राजकोष पर तुम्हारा अधिकार कैसा? तुमने मुझे सब कुछ अपना दान में दिया है, तो राज्य का जो पैसा है, जो धन संपत्ति है, वो तो सब कुछ अब मेरा हो गया, इसलिए उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और उसमें से तुम कैसे दक्षिणा दे सकते हो? फिर उसके बाद हरिश्चंद्र सोचने लगते हैं कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन दक्षिणा भी देना आवश्यक था। तो उन्होंने क्या किया कि फिर अभी कुछ सोच रहे थे, तभी विश्वामित्र ने कहा कि तुम मेरा समय व्यर्थ में नष्ट कर रहे हो, क्योंकि विश्वामित्र तो उनकी परीक्षा ले रहे थे कि देखें सत्य के बात पर ये कितना खरे उतरते हैं और ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं ये परेशान होके और झूठ का सहारा ले लें। लेकिन हरिश्चंद्र अपनी बात से अडिग नहीं होते, बिल्कुल हिलते नहीं अपनी बात से। तो उन्होंने कहा कि तुमको अगर दक्षिणा नहीं देना है तो तुम मुझे साफ साफ बता दो कि तुम मुझे दक्षिणा नहीं दे सकते हो, और दान देकर और दक्षिणा में आनाकानी करना ठीक नहीं है और मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अब विश्वामित्र की ये बात सुनकर हरिश्चंद्र बोले कि राजमहल और उसका सारा धन अब आपका हो चुका है, आप मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि मैं आपके दक्षिणा को चुकाने का प्रबंध कर सकूं। लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला ना कि मैंने सपने में देखा था, ये बात सपना देखा था, और सपना तो अमूमन सच नहीं होता है ना। सपने में जो चीज़ हम देखते हैं वो सच तो होता नहीं है, उसको हम भूल जाना चाहते हैं। वही हाल सत्यवादी हरिश्चंद्र के साथ हुआ था। उन्होंने सपने में अपना राज दिया था, लेकिन विश्वामित्र तो उनकी परीक्षा ले रहे थे। तब उन्होंने कहा कि तुमने अपना सब कुछ मुझे दान दे दिया है, तो मुझे दक्षिणा भी दो और मुझे चलने के लिए कहो। लेकिन विश्वामित्र की आज्ञा का वो पालन कैसे करें? उनके पास तो एक भी पैसा नहीं था कि जिससे वो उनको दान में दे सकें। तब उन्होंने, हरिश्चंद्र ने उनसे कुछ समय मांगा कि आप मुझे समय दीजिए और मैं आपके दक्षिणा का प्रबंध करता हूँ। अब उस समय काशी में, काशी मतलब बनारस, जो आज हम बनारस भी कहते हैं उसको काशी भी कहा जाता है। उस समय बनारस में, काशी में हरिश्चंद्र ने अपने आप को कई जगह खुद को बेचने का प्रयास किया कि मैं अपने आप को बेच दूंगा और उससे जो पैसा मिलेगा उससे मैं विश्वामित्र का दक्षिणा चुका दूंगा। लेकिन उनको सफलता नहीं मिलती है और शाम तक उनको निराशा हाथ लगती है। फिर जब राजा एक शमशान घाट पे जाते हैं, जहाँ हिंदू प्रथा के अनुसार हिंदुओं के जो शव होते हैं, जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हिंदू प्रथा के अनुसार उनके शव को वहाँ जलाया जाता है, उसे शमशान घाट कहते हैं। तो जो बनारस में शमशान घाट था, वहाँ के मालिक ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया। अब हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र से भी अलग हो गए और तारामती जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी, वो एक साहूकार जो व्यापारी था उसके यहाँ काम करने को चली गई, उसके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी, और हरिश्चंद्र जो थे वो शमशान घाट पर उसकी रखवाली करने लगे। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। तारामती हरिश्चंद्र की जो पत्नी थी वो राजमहल में रहती थी, राजमहल में रहने की अभ्यस्त थी, लेकिन वो साहूकार के यहाँ काम करने लगी। समय कैसे बदल रहा था,
समय अपना चक्र दिखा रहा था। ऐसा कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान होता है और समय के आगे हर इंसान को झुकना पड़ता है। तो वही हाल तारामती का भी था। कहीं दास दासियों से वो घिरी रहती थी, लेकिन अब उनको खुद बर्तन धोना पड़ता था, चौका साफ करना पड़ता था। और जो राजा जो खुद सोने के सिंहासन पर बैठे रहते थे, राजा हरिश्चंद्र, अब वो शमशान घाट की रखवाली करते थे, डंडा लेकर पहरा देते थे। और जो भी कोई अर्थी को लेकर शमशान घाट में मरे हुए व्यक्ति की अर्थी को लेकर आता था, उससे वो टैक्स लेते थे, कर लेते थे, उसका पैसा लेते थे। उसके बाद ही उसको अनुमति देते थे कि वो वहाँ उस अर्थी को जला सके, उस शव का दाह संस्कार कर सके। अब वो जो है अपने राजा के लिए, अपने मालिक के लिए, राजा हरिश्चंद्र, अब तो वो जो शमशान घाट का मालिक था वो उनका मालिक हो गया हरिश्चंद्र का, तो वो उसके लिए काम करने लगे। और कोई भी जो टैक्स नहीं दे पाता था, कर नहीं दे पाता था, शमशान घाट में शव को दाह संस्कार कराने के लिए पैसा नहीं दे पाता था, चुका पाता था, तो हरिश्चंद्र उसको नहीं करने देते थे ये काम, और कहते थे कि मैं अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। वो पैसा वसूलते और सारा पैसा अपने मालिक को दे देते थे, उसमें वो कभी भी कोई गलती नहीं करते थे। इधर तारामती जो हरिश्चंद्र की पत्नी थी, वो कामकाज में व्यस्त थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, बर्तन धो रही थी। उधर उनका जो पुत्र था रोहिताश्व खेल रहा था, और खेलते खेलते उसे एक सांप ने डस लिया। सांप काट लेता है, तारामती के ऊपर पहाड़ टूट पड़ता है। एक तो पति नहीं, ऊपर से वो घर में चौका बर्तन करती हैं, कहाँ रानी की तरह सुख प्राप्त करने वाली और कहाँ एक दासी की तरह, नौकरानी की तरह उनको काम करना पड़ता था। ऊपर से दुख का पहाड़ टूट पड़ा कि उनके बेटे को सांप ने काट लिया। उनके पास कफन तक खरीदने के लिए पैसा नहीं था। कफन, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा से ढक दिया जाता है, उसे कफन कहते हैं। तो कफन भी खरीदने के लिए तारामती के पास पैसा बचा नहीं था, और वो बहुत ज़्यादा रोने बिलखने लगी और किसी तरह अपने बेटे के शव को उठाकर शमशान घाट में पहुंची अंतिम संस्कार कराने के लिए, वहीं जहां उनके पति हरिश्चंद्र वहां नौकर की तरह पहरा देते थे। अब रात का समय था, शमशान घाट सन्नाटे में डूबा हुआ था, पूरी तरह से अंधेरा था और एक ही दो शव जल रहे थे वहाँ। इधर वो पुत्र का शव लेकर पहुँचती हैं रानी, और हरिश्चंद्र ने तारामती से शमशान का कर मांगा। उन्होंने टैक्स मांगा अपनी पत्नी से भी। एक तो वो पहचान नहीं पाए अपनी पत्नी को, रात का अंधेरा था, और अब वो चूँकि जहाँ वो रानी की तरह सजी धजी रहती थी और हरिश्चंद्र राजा की भांति रहते थे, वहाँ उन लोग का पूरा रूप बिगड़ चुका था। अपनी पत्नी को बिल्कुल पहचानते नहीं हैं। और उसके बाद उन्होंने बहुत अनुनय विनय किया, बहुत प्रार्थना किया उन्होंने कि मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। ना पत्नी को पति पहचान पाए, ना पति को पत्नी, दोनों लोग एक दूसरे को, राजा रानी बिल्कुल पहचान नहीं पा रहे थे। बहुत प्रार्थना किया उन्होंने, और उसके बाद जो है उनकी बातों से वो अपनी पत्नी को पहचान जाते हैं। उनको बहुत दुख होता है कि अपनी पत्नी को और अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो बहुत परेशान होते हैं। फिर भी चूंकि वो सत्यवादी हरिश्चंद्र थे, इसलिए उन्होंने रानी से भी कहा कि बिना टैक्स दिए अगर तुम दाह संस्कार करती हो तो ये हमारे मालिक के प्रति विश्वासघात होगा, जिसके यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उन्होंने क्या किया कि ये मेरे मालिक की आज्ञा के विरुद्ध होगा, इसलिए तुमको भी टैक्स चुकाना होगा। अब सोच लो कि वो सत्य के कितने पुजारी थे कि उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने के लिए भी अपनी पत्नी से टैक्स मांगा, क्योंकि अपने मालिक के प्रति वो विश्वासघात नहीं करना चाहते थे, अपने मालिक को धोखा नहीं देना चाहते थे। और उन्होंने कहा कि ये तो टैक्स तुमको देना पड़ेगा, इस टैक्स से कोई मुक्त नहीं हो सकता, और मैं यदि तुमको छोड़ देता हूँ तो ये मेरे मालिक के प्रति विश्वासघात होगा। यदि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो अपने साड़ी का आधा भाग फाड़ के मुझे दे दो, और यही मैं टैक्स के रूप में अपने मालिक को दे दूंगा। अब ये सत्य जो विश्वामित्र उनकी परीक्षा ले रहे थे,
वो परीक्षा की पराकाष्ठा थी बेटा, चरम सीमा पर वो परीक्षा ले रहे थे हरिश्चंद्र की। लेकिन हरिश्चंद्र फिर भी कहीं भी झूठ का सहारा नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी परीक्षा ली जा रही है तो वो झूठ बोलकर और परेशान होकर वो झूठ का सहारा ले लें और विश्वामित्र को बता दें, या फिर राजा को झूठ बोल दें कि हाँ उन्होंने टैक्स दिया था, उसने अपने पुत्र का दाह संस्कार किया तो उसका टैक्स मैंने चुका दिया। ऐसा कुछ भी नहीं उन्होंने किया। उनको लगा कि नहीं, ये मेरे मालिक के विरुद्ध विश्वासघात होगा, मेरे मालिक के आज्ञा के विरुद्ध होगा, खिलाफ होगा, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी से आधा साड़ी फाड़ के मांग लिया। तारामती बहुत विवश थी क्योंकि उनको तो अपने पति की आज्ञा माननी थी, क्योंकि वो भी पहचान गई थी। जैसे ही उन्होंने साड़ी अपना फाड़ना शुरू किया, वैसे ही आकाश में बहुत तेज आवाज़ होती है और विश्वामित्र प्रकट हो जाते हैं। विश्वामित्र तो परीक्षा लेते हैं और वही सांप बना के रोहिताश्व को डसे भी होते हैं। तो इस तरह विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की परीक्षा ली। हरिश्चंद्र अपनी परीक्षा में सफल होते हैं। विश्वामित्र कहते हैं कि मैं समझ गया कि तुम किस सीमा तक सत्य और धर्म का पालन कर सकते हो और तुमको कोई भी डिगा नहीं सकता। और इसलिए विश्वामित्र ने उनका पूरा राज्य जैसे था वैसे उनको वापस कर दिया। और फिर से राजपाट मिलने के बाद तारामती रानी, रोहिताश्व जो है जी उठा, सांप काटा था लेकिन वो सब कुछ खत्म हो गया, उसका विष खत्म हो गया और रोहिताश्व उठ के खड़ा हो गया उनका बेटा, और अपना राजपाट पूरा मिल गया। हरिश्चंद्र फिर से राजा बन गए। तो इस कहानी से क्या पता चलता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र अपने मार्ग से बिल्कुल अडिग नहीं होते हैं। वो स्वयं को भी बेचकर उन्होंने सत्य का व्रत जो लिया था, सत्य धर्म का पालन करते हैं और उसी पालन के साथ साथ अपनी पत्नी और अपने बेटे का भी बात वो नहीं सुनते हैं। उनके बेटे की मौत हो जाती है, फिर भी अपनी पत्नी से टैक्स इसलिए लेते हैं कि वो जहाँ नौकरी करते हैं वो उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। इसीलिए ये एक बेमिसाल उदाहरण है, इसका कहीं कोई सानी नहीं है। और इस तरह हमको कहीं कोई राजा हरिश्चंद्र की तरह कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलते, इसलिए आज भी हम उनका नाम श्रद्धा और आदर के साथ लेते हैं। तो बेटा ये कहानी हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद हम यूं ही पढ़ने के बाद भूल जाएं इसको, ऐसा नहीं है। इस कहानी को सुनिए और सुन के, चूँकि आप ये किसी भी अच्छी बातों का नींव जो है बचपन में ही पड़ता है, घर से शुरुआत होती है, इसलिए हम अच्छी बातों का समावेश अपने अंदर करें और बुरी बातों का त्याग करें। ये सोचकर इस तरह हम महाराजा हरिश्चंद्र के सत्य और व्रत के पालन का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। थैंक यू।